हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंड एंड फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जैसे आप जीवित हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही लिविंग थिंग्स जो है उसमें माइक्रो मतलब बहुत बहुत छोटे, जो आपकी आंखों से नहीं दिखाई देते, वो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं। अब उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके दोस्त भी होते हैं और एनिमीज भी होते हैं, मतलब फ्रेंड एंड फो। तो हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एनवायरनमेंट में किस तरह से एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता चल गया होगा। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक टर्म तो ये हो गई, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप या कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर अर्थ पर जो रह रहा है वो किससे बना है? सेल से मिलकर बना है। तो उसकी बॉडी किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो उसी में क्या आ जाता है, जो एक सेल से बना है वो यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना है। मल्टी सेलुलर जिसमें आ जाते हैं आपके जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। तो यूनिसेलुलर में जो एक सेल से बने हैं ओनली सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो अब इसमें यूनिसेलुलर में आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे आ जाते हैं। यूनिसेलुलर में आपका जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया आपका, और आपका हो गया फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी और वायरस। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में आपके प्लांट्स एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। पर आज हमें तो क्या पढ़ना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, जो कि हम ये पढ़ने वाले हैं फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, इन सब के बारे में। अब ध्यान रखिएगा कि एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, ऐसी फंगी भी होते हैं, वो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। तो ऐसे ही हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मतलब आपके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्त और दुश्मन, तो हम थोड़ा सा रीड करते हैं। ठीक है, microorganism friend and foe. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीवित हैं धरती पर, जो आपको नहीं दिखाई देते, आप नहीं देख सकते उनको। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं और माइक्रोब्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो मॉइस्ट एरिया में मॉइस्ट ब्रेड, अगर जब गीली, मतलब जो आपकी ब्रेड है वो गीली हो जाए या ख़राब हो जाए या खाना आपका ख़राब हो जाता है, तो उस पर एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस, तो उसके ऊपर ग्रेइश कलर के या ग्रीनिश भी हो जाता है, वो ब्राउनिश भी देखा होगा आपने, उसके ऊपर जम जाते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, तो बड़ा सा मतलब ब्लैक कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर देखोगे। डू यू नो वट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा होता है या कहाँ से आया है? ये तो नहीं पता है हमें। तो 2.1 एक्टिविटी में आपको दे रखा है, बीकर दे रखा है, उसके अंदर पानी डाला हुआ है। मॉइस्ट सॉइल जो है, मतलब कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, मतलब गीली मिट्टी लेनी है, बीकर में डालनी है, उसमें वाटर डालना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, मतलब सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। और ऑब्जर्व अ ड्रॉप, जो पानी की ड्रॉप होगी उसको आपको किसमें देखना है? माइक्रोस्कोप में। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो होता है जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो चीज़ें आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ, सेकेंड एक्टिविटी में क्या दे रखा है? फ्रॉम अ पॉन्ड, मतलब पानी के, मतलब जो तालाब होता है उसका पानी ड्रॉप लेनी है, और उसमें आपको ग्लास के मतलब स्लाइड बनानी है, और स्लाइड से आपको उसमें क्या देखना है? माइक्रोस्कोप में देखना है। तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, वही हम पढ़ने वाले हैं। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? ठीक है, आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देती, तो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देंगी। दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। वाटर मतलब आपने देखा होगा कि वाटर जो होता है
वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। जो वाटर है या फिर जब आप इसको एक्टिविटी करोगे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वाटर में और सॉइल में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, और उसमें से कुछ क्या हो जाएंगे माइक्रोब्स में कैटेगरी में चले जाते हैं। दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, मतलब बहुत छोटे होते हैं। अगर छोटे नहीं होते तो माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं रहे होते, मतलब ऐसे ही नहीं दिखते तो माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं हम। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, मतलब हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस, उसमें से क्या है फंगस, दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, ठीक है, जो ब्रेड पे लग जाते हैं या फिर मॉइस्ट एरियाज में लग जाती है, मतलब गीली जगह या नमी जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको फंगस मिल जाएगी देखने को, ठीक है। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आप उसको देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, अगर कहीं लग गई है तो। मल्टी सेलुलर में आ जाएगा, आपको मैंने जैसा कि बताया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है। तो अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, मतलब कुछ जो है माइक्रोस्कोप के बिना भी दिख सकते हैं और कुछ माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 4 कैटेगरीज आ जाती हैं, कौन कौन सी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। मैंने इसमें वायरस भी एडिट किया था, प्रोटोजोआ ऐड नहीं किया था जब मैंने कॉपी में लिखा था। तो प्रोटोजोआ भी होता है, ठीक है। वायरस को इसलिए ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर क्योंकि वायरस का पता ही नहीं चलता है कि वो लिविंग है एग्जैक्टली या नहीं है, ठीक है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। अभी फिगर देख लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे वायरस के बारे में क्या बता रखा है। ठीक है, देखिए जैसे कि दे रखे हैं हमें बैक्टीरिया दे रखे हैं। बैक्टीरिया जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो इनके नाम भी पता चल जाएंगे आपको, जैसे बैसिलस वगैरह होता है, ठीक है, स्पायरलम वगैरह होता है। तो अभी आपको यहाँ नहीं दिखा रखा, सिर्फ बैक्टीरिया बता रखा है कि इस टाइप के दिखते हैं आपको। क्लाइमेडोमोनास जैसे आपको दिख रहा होगा एल्गी होती है, ठीक, और स्पायरोगायरा को भी एल्गी बोलते हैं। अमीबा हो गया, अमीबा प्रोटोजोआ में आ जाता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आ जाता है। ऐसे ही आपका फंगी हो गया ब्रेड मोल्ड, ठीक है। पेनिसिलियम, आप आगे पढ़ेंगे कि पेनिसिलियम का भी बहुत सारा मतलब योगदान है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने एक दवा एंटीबायोटिक बनाई थी इससे। एस्परजिलस, ठीक है, ये भी क्या है, फंगी है। ऐसे ही आपका वायरस कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जैसा कि ये दिख रहा होगा आपको। वायरस आपका कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो वायरस है वो जितने भी वायरस होते हैं वो सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। आते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही है लेकिन उनसे बहुत हटकर होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस का क्या काम है, वायरस ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसपे वो क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने के बाद वो अपने जो सेल होते हैं वो उसी पर रिप्रोड्यूस करेगा या उसके अंदर जाकर रिप्रोड्यूस करेगा। जैसा कि आप समझ लें कि जो वायरस है आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा तब वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और एक्टिव हो जाएगा, तब वो लिविंग माना जाएगा। लेकिन आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी, मतलब उसकी बॉडी के बाहर हो, होस्ट बॉडी के बाद बाहर होगा तो वो क्या होगा, वो लिविंग नहीं रहेगा। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो वो क्या है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया को भी वो क्या करता है, डिजीज काउज कर सकता है, प्लांट को भी करता है, एनिमल को भी करता है। तो सोच सकते हो आप कि कितना खतरनाक हो सकता है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, अगर आप देखो कि कॉमन क्या क्या हो जाता है आपके डिजीज में जो वायरस काउज करता है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जैसे कि अभी थोड़ा सा कफ हो रखा है मुझे, तो वैसे ही कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, अगर आप वायरस की मतलब वायरस किसी को है, अगर किसी को भी कोई क्या है बीमारी है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या कुछ है, तो वायरस क्या है, बहुत जल्दी से फैलता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। तो पोलियो आपको, जैसा कि आपको जब छोटे होते हो आप तो पोलियो की दवाएं पिलाई जाती हैं आपको। चिकन पॉक्स का आपका वैक्सीन वगैरह दिया जाता है, ठीक है, कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। तो ये सब सारी जितनी भी डिजीज़ हैं किससे फैलती हैं, मतलब वायरस से होती हैं, और ये स्प्रेडेबल होती है, मतलब फैलती बहुत है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फैलती है। डिजीज लाइक डायसेंट्री, अब जो बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से होती है वो देखेंगे यहाँ पर। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया सॉरी
are caused by protozoa, protozoans. Whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो टाइफाइड और टीबी है वो बैक्टीरिया से होता है। ऐसी फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी बॉडी पर रैशेस वगैरह हो जाते हैं, या आपकी बॉडी पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या आपकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत दिखता नहीं है कुछ भी क्या हो रहा है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम क्या होता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल डिजीज किसकी कौन कौन सी होती हैं और वायरस से क्या क्या डिजीज होती हैं, तो आपको पता चल गया होगा प्रोटोजोआ से डायसेंट्री या मलेरिया होता है। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में भी और 7th क्लास में भी। तो हम देखते हैं कि आगे वायरस मतलब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वो कहाँ पर रहते हैं या कैसे लिव करते हैं, लिविंग है ना। ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब कहाँ पर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल, मैंने आपको बताया अभी, मे बी बोला इसने, तो मे बी मतलब सिंगल सेल होते हैं लेकिन मल्टी सेल भी हो सकते हैं। लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, कुछ एल्गी इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। तो फंगी में जब हम आगे पढ़ेंगे फंगी के बारे में, तो फंगी के सिर्फ मतलब सच एज मैनी एल्गी जो है, बहुत सारी एल्गी जो है मल्टी सेलुलर है, कुछ ही जो है यूनिसेलुलर है, बट फंगी में सिर्फ एक ही एल्गी होती है जिसका नाम है यीस्ट, जो कि क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। सिर्फ यीस्ट क्या है, एकमात्र यूनिसेलुलर फंगी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी लिखा होगा। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्ड से हार्ड कंडीशन में रह सकते हैं। लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ, सारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। आइस कोल्ड, चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो, बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, चाहे रेगिस्तान में हो और मार्शी लैंड पे, वहाँ पे तो पानी भी नहीं होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, सारे एनिमल्स की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, आपके अंदर भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस को भी अदर काइंड ऑफ एनिमल बोला जाता है। अदर काइंड इन द सेंस कि बड़े लेवल पे एनिमल में ही आता है ह्यूमन भी। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही क्या करते हैं, डेवलप मतलब ग्रो करते हैं, या फिर क्या करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब हमारे बीच में और इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है वो देखने वाले हैं कि हम, जैसे कि हमने आगे पढ़ा, हमने ये जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, डिजीज़ पता चल गई हमें थोड़ी थोड़ी, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो है, मतलब फ्रेंड भी हैं और एनिमल क्या है, क्या बोलते हैं, एनिमी भी हैं। तो फ्रेंड किस टाइप से और एनिमी किस टाइप से हम वो देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है और हार्मफुल भी बहुत होते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ जो होते हैं बेनिफिशियल है, इन मैनी वेज वियरस, सम अदर्स आर हार्मफुल, मतलब कुछ बहुत बेनिफिशियल हैं, कुछ हार्मफुल हैं। एंड कॉज डिजीज, क्या करते हैं, डिजीज काउज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं वही पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मतलब जैसे कि आपको दही बनाना है तो उसमें यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनानी है तो उसमें यूज़ किया जाता है, केक बनाना है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एल्कोहल में भी होता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी पता चला कि अल्कोहल में भी इसका यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन मतलब बनाने, अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट में दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप मतलब सफाई में, एनवायरनमेंट को साफ करने में भी हमारी, क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लें तो द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स मतलब छिलके, वेजिटेबल मतलब सब्जियों के जो छिलके होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, रिमेन्स मतलब एनिमल्स के जो डेड सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे मर जाते हैं तो उनकी बॉडी, डेड बॉडी जो होती है, फीकस मटेरियल, ठीक है, वो किस में टूट जाते हैं, हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेज में, किसके थ्रू टूट जाते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू। ब्रोकन डाउन मतलब टूट जाते हैं किसमें, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेज में, और कौन करता है ये काम, बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक बहुत सारी बॉडीज जो होती हैं, मतलब कितने सारे ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं एक जगह पर, या फिर आपने छिलके विलके डाल दिया तो बहुत टाइम बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन,
एक चीज़ और बता दूं कि मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह होती है आपकी, ठीक है, फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता होती है, मतलब प्लांट को कैसे चाहिए सॉइल, उसके लिए भी आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बैक्टीरिया बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर, जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो बहुत सारे सब्सटेंस जो आपके प्रोटीन वगैरह वो फॉर्म नहीं होगा किसमें, प्लांट में। ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड और जो आपका ब्रेड है वो कैसे बनता है वो देखना है। यू हैव लर्न इन क्लास 7, अगर आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जो मिल्क होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। आई सो दैट माई मदर, अब ये छोटी सी लड़की बोल रही है, आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो वो लड़की बोल रही है कि मेरी मदर ने मतलब थोड़ा सा कर्ड किस में डाला था, गर्म दूध में डाला था, और वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, नेक्स्ट डे कर्ड में चेंज हो गया। तो ये बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है, मतलब हैरान करने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के पास बहुत कर्ड जो दही होता है आपके, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जिसका नाम है, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्या है, बैसिलस, उसे क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं। उसको मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं, कर्ड में चेंज कर देते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया किस में भी इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ बनाने में। चीज़ आप पनीर बोल सकते हो, या और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे मोज़रेला चीज़, आप बहुत पिज़्ज़ा खाते होगे, पता है मुझे। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। ठीक है, तो आपके जो अचार वगैरह, पिकल्स बोलते हैं अचार वगैरह, एंड मैनी अदर फूड आइटम, उन सबको बनाने के लिए आपका किसका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा जिसे सूजी भी बोलते हैं, इडलीज एंड भटूरास बनाने में, ठीक है, यूज़ किया जाता है इस कर्ड। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब भटूरे वगैरह बनाते हो आप क्या करते हो, उसमें कर्ड डाल देते हो ताकि क्या हो जाए, फूल जाए। ठीक है, कैन यू गेस वाई, क्यों ऐसा करते हो, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ओसो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, यीस्ट क्या है, मैंने आपको बताया था, फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी है। ठीक है, आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, यीस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैटर मतलब सूजी वगैरह, इडली वगैरह बनाने में क्या होते हैं, आपका यूज़ किए जाते हैं। तो अब कैसे यूज़ होता है, ठीक है, तो क्यों यूज़ होता है वो भी देख लेंगे। तो आटा और मैदा, कभी आपकी मम्मी ने क्या हुआ, आटा और मैदा क्या हुआ, गूंदा, उसके अंदर शुगर डाली, ठीक है, मतलब ऐड किया, मिक्स विद वार्म वाटर, गर्म पानी से उसको गूंद दिया अच्छे से, और उसके अंदर क्या डाल दिया, यीस्ट पाउडर डाल दिया। अगर आपको नहीं पता है तो मम्मा से पूछना, आपकी मम्मा को ज़रूर पता होगा। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और उसका क्या बना दिया, अच्छे से बना के गूंद के रख दिया उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे उसके अंदर कि जो डो था, मतलब मैदा विथ यीस्ट पाउडर, जब डो था वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ गया। और कैसे बढ़ गया वो देखते हैं, क्या होता है ऐसा। उसके अंदर आपने क्या यूज़ किया था, यीस्ट पाउडर यूज़ किया था। अब क्यों बढ़ा वो देखेंगे। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट क्या है, आपको पता है, फंगी है। कौन सी फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी है। ठीक है, वो क्या करती है, वो रिप्रोड्यूस करती है और क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पिरेट करेगी, मतलब सांस लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ, और बबल्स जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो किसके अंदर भर जाती है, आटे के अंदर, जो गूंदा हुआ आटा उसके अंदर भर जाती है, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम मतलब जो आटा होता है फूल के बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो आपने देखा होगा कि आप कितना सॉफ्ट ब्रेड खाते हो, पेस्ट्रीज खाते हो, केक्स खाते हो, तो देखा ना बैक्टीरिया कितना हम यूजफुल होते हैं हमारे लिए। यीस्ट फंगी जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल है, तो आप वही टेस्टी चीज़ बना के खा पाते हो, किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है,
नेक्स्ट में देखेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है। कमर्शियल यूज़, कमर्शियल मतलब इंडस्ट्री वगैरह में जो यूज़ किए जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस वो देखेंगे हम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज मतलब बहुत भारी मात्रा में, आपको पता होगा कि एल्कोहल वगैरह जो है वो फॉर्म होता है हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह में, या वाइन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर जिसको आप सिरका भी बोलते हो, आपकी मम्मा वगैरह प्याज मम्मा या पापा वगैरह आपके वो खाते होंगे ना प्याज वगैरह, तो उसमें सिरका वगैरह डाल के खाते हैं। ठीक है, और भी चाउमीन वगैरह में भी डलता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके लिए यूज किया जाता है? या अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं जिसे हम। यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, यीस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल, मतलब बहुत सारी मात्रा में अल्कोहल बनाना है या वाइन बनाना है तो उसके लिए यीस्ट यूज किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि यीस्ट कहाँ ग्रोन करता है? नेचुरल शुगर्स, जैसे आपके जो बार्ले है, व्हीट है, राइस है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसा कि भी मैंने बताया तो आप जान गए होंगे कि जो आपके जितने भी वेजिटेबल्स या फिर आपके जितने भी क्या बोलते हैं फ्रूट वगैरह होते हैं उनके शुगर होती है। ठीक है, नेचुरल शुगर जिसे बोलते हैं हम। ठीक, तो वही कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं उसको। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो टेक, अब इसमें एक्टिविटी 2.4 दे रखी है, क्या पढ़ने की जरूरत है? ठीक है, देख लेते हैं। 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। ठीक है, डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, मतलब 500 मिलीलीटर वाटर लिया है। ठीक है, उसके अंदर 2-3 टीस्पून शुगर डाल दिया एंड और क्या डाला है? ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। ठीक है, स्पून ऑफ मतलब हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर डाला है टू द शुगर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनाया आपने वाटर मिला के। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, और गर्म पानी मतलब वार्म प्लेस में रख, गर्म जगह पर इसको रख दिया 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? आपको दिखाई देगा, मतलब जब पानी में आपने डाला तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर बहुत अजीब सी एक स्मेल आएगी जो कि आपने नहीं मतलब कभी भी स्मेल की होगी। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर एज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। ये वही स्मेल है जो इस एल्कोहल में आती है एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड। शुगर किसमें कन्वर्ट हो गई? किसकी वजह से? यीस्ट की वजह से। किसमें? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो अब इस प्रोसेस में आपने जो यह यीस्ट पाउडर डाला, हाफ टी स्पून और 500 मिलीलीटर वाटर लिया और शुगर मिलाई थी उसके अंदर, 4-5 घंटे के लिए रख दिया। फिर जब वो स्मेल आई तो वो किस में चेंज हो गई? एल्कोहल, मतलब जो स्मेल आई थी वो एल्कोहल की थी और यीस्ट ने एल्कोहल में चेंज कर दिया था। किसको? सॉल्यूशन को, शुगर सॉल्यूशन को। और वही जो कन्वर्जन हुआ शुगर का एल्कोहल में, उस प्रोसेस को क्या बोला गया? फर्मेंटेशन बोला गया। ठीक है, ये याद करना है आपको। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, लुईस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं आपके। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर्ड किया लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन 1857 में कि फर्मेंटेशन क्या होता है। अब हमने देखा कि यीस्ट का क्या काम हो रहा था। अभी हमने यहाँ पे बैक्टीरिया का भी काम देखा। अभी तक हम यीस्ट का देखते आ रहे थे, अल्कोहल में चेंज किया, वो मैदा जो हो गया था बढ़ गया था। ठीक है, तो अब मेडिसिनल यूज भी देख लेते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज कहाँ कहाँ है और कैसा कैसा है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule और injections such as of penicillin। ठीक है, तो बोल रहे जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है? एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है या कैप्सूल देता है, इंजेक्शन आपको देता है सच एज ऑफ पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन का होता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। और ये सोर्स जो आया है, मतलब इसका सोर्स क्या है? जो आपकी मेडिसिन है इसका सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन क्या करती हैं? आपकी बॉडी में जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में डिजीज काउज कर रहे हैं, ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, जो आपकी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काउज कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? मतलब डिजीज जो है खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक। ठीक है, उन्हीं मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, दीज डेज आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यहाँ पर इस टाइम पर क्या हो रहा है? एंटीबायोटिक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। किससे यूज़ किए जा रहे हैं? किससे? बैक्टीरिया से, फंगी से। और एक मात्र यहाँ पे आपको दे रखे हैं एंटीबायोटिक के नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द
सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये सम कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो किससे बने हैं, फंगी से और बैक्टीरिया से मिलकर बने हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। द एंटीबायोटिक जो मतलब एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं किसकी मदद से बनाई जाती हैं, कुछ ही स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रो करते हैं उन्हीं की उससे बनाई जाती है, ठीक है, जो डिजीज काउज करना, डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। और आपकी जो एंटीबायोटिक है वो किसकी, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि डिजीज क्योर करने के लिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब उन्हीं के हिसाब से एंटीबायोटिक फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपको माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल मतलब अगर माइक्रोबियल कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल को, तो आपके जो पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं वहाँ पर इसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि पता चल जाए कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो पता चल जाए या ठीक हो जाए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और वो क्या करते हैं, जो भी आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं वो प्लांट में भी बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, करती हैं एंटीबायोटिक्स जो होती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये ज़रूरी है कि आप कोई भी अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से की सलाह से ही लें। Also you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed, अगर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इन रॉन्ग डोजेस अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना लें, ठीक है। इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव when you might need it in future. Also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है उनको मतलब क्या कर देते हैं, अगर आप ऐसे ही ले रहे हो बिना ज़रूरत के तो वो बैक्टीरिया को जो आपके अंदर बॉडी में अच्छे वाले बैक्टीरिया होंगे उनको भी मार देते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। क्यों नहीं करते एंटीबायोटिक्स, तो आपको बताया बैक्टीरिया से मिलकर बने हैं, ठीक है, तो इसीलिए वायरस को ख़त्म कर ही नहीं सकते, इसलिए वायरस के लिए अलग चीज़ें होती हैं, तो जो कि आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कि एंटीबायोटिक क्या होती है और सारे यूजेस पढ़ लिया हमने। अब वैक्सीन के बारे में देखेंगे, वायरस बोल दिया, वैक्सीन के बारे में देखेंगे। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन क्यों लगाई जाती है हम वो देखेंगे, ठीक। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर्स। अब एक चीज़ ध्यान रखें आप कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं कौन, जो फाइट करते हैं, जिस माइक्रोब जब एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी लड़ती है, ठीक है। बाहर जो एक्स्ट्रा जो भी है ऑर्गेनिज्म अगर घुस गया हमारी बॉडी में, इन्वेडर, उससे क्या करती हैं, फाइट करती हैं। वो कौन बनाता है एंटीबॉडीज़, वो आपको हम आगे अगर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और टू फाइट द इन्वेडर्स, ठीक। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। तो इससे क्या होता है कि जब एक नया माइक्रोब अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ बना ली उन्होंने, ठीक है। उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे तो वो क्या नहीं कर पाएंगी हेल्प नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर वो अगेन दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो जो एंटीबॉडी है वो तैयार हो जाएंगी उससे लड़ने के लिए, ठीक है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई भी डेड और वीकेंड मतलब कमज़ोर और मरा हुआ अगर माइक्रोब्स आपकी बॉडी में घुसता है, अगर आपके हेल्दी है, तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। जो भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया या कुछ भी घुसेगा वो उसको क्या कर देंगे, बाहर से गया हुआ जो भी है उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, मार देंगे, उससे लड़ेंगे बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज मिलेंगी वो उससे लड़ेंगी, ठीक है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, ठीक। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इन बॉडी में ही होती हैं और हम क्या हो जाते हैं, हम मतलब प्रोटेक्टेड, और हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब डिजीज काउज कर रहा है उससे फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन इस तरह से काम करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। आपने अभी देखा था रिसेंटली, अभी कोरोना वायरस आया था 2019 में, कोविड-19 इसलिए उसको रखा गया उसका नाम, ठीक है। आया तो बहुत पहले, मतलब थोड़े टाइम पहले ही आ गया था, पर 19 में आया था।
और उसका नाम कोविड-19 रखा गया। तो वैक्सीन दी गई उसकी, क्यों दी गई? ताकि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं उससे लड़ने के लिए क्या हो सके, कैपेबल हो सके, सक्षम हो सके और उससे लड़ सकें, ठीक है। तो वैक्सीनेशन उसी को कहते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन क्या की थी, डिस्कवर्ड की थी इन 1798। ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही हमने आगे मतलब पीछे भी बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, फर्मेंटेशन लुईस पैस्चर ने दिया था। ये सब याद रखना आप, नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और पता होना चाहिए। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। बचपन में क्या होता है, टीके लगते हैं, ठीक है, टीकाकरण हम जिसे बोलते हैं, बच्चों के पोलियो के और भी बहुत सारी चीज़ों के लगते हैं। तो ऐसे ही जो आपका बचपन में इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसी को वैक्सीन बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, ताकि आपको बीमारियों से बचाया जा सके। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज? क्या आप इसकी लिस्ट बना सकते हो, वो आप देख लेंगे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको मतलब अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं आप बनाने के लिए, आपका काम है वो आप बना लेंगे, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज, ठीक है। ये ज़रूरी है कि क्या करें, मतलब किसी सारे चिल्ड्रंस को बचाते हैं, ठीक है, दीज डिजीज से, ठीक है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। वैक्सीन आपको ज़रूरत जो बहुत ज़रूरी होती है वैक्सीन आपको इधर उधर मिल जाती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर। आप ये टीवी और न्यूज़पेपर भी देखते हो कि वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का नाम दिया है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो कि पोलियो का टीकाकरण करने के लिए ज़रूरी है, मतलब बनाया गया ताकि पोलियो ड्रॉप्स दी जा सकें, पिलाई जा सकें, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। आप इसको डायरेक्ट दे रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों को डायरेक्ट नहीं दिया जाता। पोलियो ड्रॉप है आपको बचपन में पिलाई जाती है, सब पीते हैं, मैंने भी पिया, आपने भी पी होगी, ठीक है, ताकि आपको पोलियो मतलब आपको कुछ हो ना जाए। आपके पोलियो में क्या होता है, पोलियो में होता है कि आपके पैर जो होते हैं आपके वो थोड़े से उबड़ खाबड़ से हो जाते हैं, उल्टे सीधे हो जाते हैं, ठीक है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days vaccines are made on a large scale. इस टाइम पर वैक्सीन बहुत सारे मतलब लार्ज स्केल पे बनाई जा रही है, मतलब बहुत भारी मात्रा में बनाई जा रही है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि वैक्सीन उसी से बनता है, वैक्सीन तभी बना सकते हैं जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है, मतलब वायरस है या बैक्टीरिया आप पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के अगेंस्ट बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है उसी वैक्सीन को बनाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज, और एनिमल्स को बचाया जा सके, और भी बहुत सारे एनिमल्स को बीमारियों से बचाया जा सके, ठीक है। इसीलिए वैक्सीन आज इस टाइम पर बहुत सारे मात्रा में बनाई जा रही है। तो हमने यहाँ पे वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि स्मॉल पॉक्स किसने दिया था, 1798 में एडवर्ड जेनर ने दिया था, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि पल्स पोलियो प्रोग्राम एड वगैरह भी आता है आपका, तो उसकी पोलियो ड्रॉप दी जाती हैं। ये वैक्सीन ही है, ये भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इरेडिकेशन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आपको ये पता चल गया स्मॉल पॉक्स के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीन लार्जर लेवल पर बनाई जाती है, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं हो तो वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती, कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपकी एंटीबॉडी नहीं फॉर्म होगी और नहीं पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन बननी है, कैसे बननी है, किसके अगेंस्ट बनानी है। इंक्रीजिंग, नेक्स्ट यूज़ पढ़ेंगे हम कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी की बात आए तो फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी होती है कि आपकी जो क्या बोलते हैं आपकी सॉइल है उसके अंदर कितने खाद उर्वरक हैं, कितनी मात्रा में, और कितनी मात्रा में वो बहुत अच्छी है प्लांट के लिए, ठीक है। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ज़रूरी होता है नाइट्रोजन, किसके लिए, प्लांट के लिए। Able to fix nitrogen from the, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन मतलब किससे, एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। और उसकी क्या बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, किसकी, सॉइल की। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और उन्हीं माइक्रोब्स को, मतलब जो माइक्रोब्स हैं वो जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करवाते हैं आपके प्लांट में बोल लो या सॉइल में बोल देते हैं।
तो हमने पढ़ लिया कि हमें क्या फर्टिलिटी में भी काम आ रहा है, तो उसमें है कि 2.7 ये स्ट्रक्चर दे रखा है, यही नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जैसा कि आपने दिख रहा होगा साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसे, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करवाता है, नाइट्रोजन फिक्स करवाता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सर है, फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, BGA। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब इतना सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं अभी। अब हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट देखते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे लेवल पे, इतने छोटे छोटे होते हैं, वो क्लीन कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कैसे क्लीन कर देंगे, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. अब क्या हो रहा है, भूजो और पहेली आपके चैप्टर में ये चलता रहता है। ठीक है, मतलब बच्ची है, भूजो है, कोई है, पहेली है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मैन्यूर बना रहे हैं, कहाँ पर, गार्डन में। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स के साथ। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो वेस्ट हैं, छिलके वगैरह होते हैं, नियर बाय हाउसेस से निकाल के लेकर आए वो गार्डन से। दे पुट दैम इन अ पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उसके अंदर डाला है उन्होंने, पिट होता है एक, ठीक है, उसके अंदर सारा वेस्ट डालते हैं जो, ठीक, उसके अंदर डाला है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज, और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा, मतलब कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो किस में क्या हो गया, टूट गया है, और किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट में हो गया, मैन्योर में। अब मैन्योर किससे बना आपको ये पता होना चाहिए, डिकम्पोज हो गया किससे, जो आपके वेस्ट था, वेजिटेबल, प्लांट्स का, फ्रूट्स का, गार्डन में से लेकर आए, पत्ती वगैरह जो होती हैं, टहनी वगैरह गिर जाती हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं, फलों के छिलके इधर उधर होते हैं, तो मिट्टी में मिल गए, और वो मिट्टी में क्या मतलब डिकम्पोज हो गए, टूट गए, और वो किसका फॉर्म ले लिया उन्होंने, मैन्योर का फॉर्म ले लिया। इसी को हम हिंदी में खाद बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखें, खाद किसको बोलते हैं। आपके घरों में प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वो कन्वर्ट कैसे हो गया, हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। टेक 2 pots and fill each pot half with soil, mark them A and B, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B, put the pots aside, observe them 3-4 weeks। वो बोल रहा है कि 2 पॉट लीजिए, उसको हाफ ऑफ सॉइल से मतलब क्या कर दीजिए, भर दीजिए। मेक दैम मार्क दैम A and B, दोनों पे मार्क कर दीजिए। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A, मतलब वेस्ट प्लांट वेस्ट डालना है आपको सिर्फ पॉट ए में, और पॉलीथीन बैग्स वगैरह, एम्प्टी ग्लासेस वगैरह किस में डालना है आपको, प्लास्टिक टॉयज किस में डालना है आपको, पॉट बी में। अब आपको ऑब्जर्व करना है 3-4 हफ्ते बाद कि क्या किसका क्या हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आगे हम पढ़ेंगे वही चीज़, पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ए में जो डाला आपने, तो प्लांट जो है, प्लांट जो माइक्रोब्स होंगे ऑर्गेनिज्म, प्लांट के जो वेस्ट होता है, छिलके वगैरह होते हैं, उसको डिकम्पोज कर सकता है, लेकिन पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास, इसको अभी तक डिकम्पोज किया गया ही नहीं है किसी के भी थ्रू, बायोडिग्रेडेबल में नहीं आते, तो ये डिकम्पोज हो ही नहीं सकता। वो ऐसे के ऐसे मिलेगा, पर आपको जो प्लांट वेस्ट है वो पॉट ए में, वो आपको मैन्योर के फॉर्म में ज़रूर मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात होगी। आगे देखते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पार्ट्स। आपको दिखा बिल्कुल अभी जो मैंने बताया। इफ तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या था। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, आपने क्या देखा, जो प्लांट वेस्ट था पॉट में वो हैज़ बीन डिकम्पोज, वो टूट गया, डिकम्पोज हो गया। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, किस में चेंज हो गया, मैन्योर में। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, किसके एक्शन के थ्रू, माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू। माइक्रोब्स ने उस पर एक्शन किया, ठीक है, और उसको किस में तोड़ दिया, प्लांट वेस्ट को मैन्योर्स में कन्वर्ट कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plants again. The nutrients released in the process can be used by the plant again. और जो nutrient था वो किसके थ्रू यूज़ कर लिया गया, प्लांट के थ्रू। Did you notice that in pot B, जो pot B में था, पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज, पार्ट जो भी था वो, द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम, उस पर एक्ट ही नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता उसको। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा जब किसी भी ग्राउंड में या फिर बहुत सारी जगह पे क्या होता है, कूड़ा कचरा जमा देते हैं लोग कहीं पे, मतलब प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, प्लांट्स डेड हो जाते हैं और एनिमल्स डेड हो जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस वहाँ पर वो सब मिल जाता है मिट्टी में। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर, गायब हो जाता है आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, इसीलिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स को या एनिमल्स के डेड, मतलब जो भी है एंड डेड एनिमल्स को, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं उनको, अब वो मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए आपको दिखते ही नहीं है, ठीक है।
तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे एनवायरनमेंट में क्लीन करने का हेल्प कर रहा है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। These substances are again used by other plants, और ये substances किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो अदर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो यूज़ कर लेते हैं, और एनिमल्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। आपने देखा होगा कि आपके अगर कोई मर जाता है, आपके आसपास कोई कुछ भी एनिमल मर जाता है तो स्मेल आती है, तो वही स्मेल ख़त्म करने के लिए कौन वर्क कर रहा है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कर रहा है। वही हार्मफुल स्मेल या जो भी डिग्रेड है उसको डिग्रेड करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ लिया हमने क्लीनिंग द एनवायरनमेंट